इस चरित्र का जो गान करता है, यह चरित्र जे गाँव ही उसको मिलता क्या है? हरि पद पावन। किसका चरण? हरि का चरण प्राप्त होता है। इसलिए श्री रामचरित्र मानस में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं। अरे भक्ति किस लिए किया जाता है? भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन रामायण में श्री रामचरित्र मानस में इस छंद का जो पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे हरि का चरण प्राप्त हो जाता है। और जिसे हरि का चरण प्राप्त हो जाए, उसे फिर पाने को बचता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान विप्रधेनु सुर संतहित। गोस्वामी बाबा ने मानस में कहा, विप्र धेनु गाय, सुर देवता, संत जनते हो, हित के लिए क्या करते हैं? लीन मनुज अवतार, मनुष्य बनकर भी आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, निज इच्छा निर्मित तनो, अपने इच्छा के अनुसार जब उनकी जो इच्छा होती है उस तन को धारण करते हैं। माया गुण गोपाल, ऐसे हैं मेरे साक्षात हरि। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, लखन लाल का जन्म हुआ, भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्साह मचने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, सबके सब आनंदित होते हैं। आइए, श्री राम चरण सुखदाई, भजन कर रे भाई। श्री राम चरण सुखदाई, भजन कर रे भाई। राम चरण सुखदाई, भजन करो रे भाई। राम चरण सुखदाई, भजन करो रे भाई। राम चरण सुखदाई, भजन करो रे भाई। ऐसा चरण जहि चरणन ते निकरी सुर सरी, जहि चरणन ते निकरी सुर सरी, निकरी सुर सरी, निकरी सुर सरी, निकरी सुर सरी, निकरी सुर और शंकर जटा समाई, भजन करो रे भाई। राम चरण सुखदाई, भजन करो रे भाई। राम चरण सुखदाई, भजन करो रे भाई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम का लीला प्रारंभ हुआ। अंतोगत्वा अपनी समस्त लीलाओं को दर्शाते हुए परम धाम को जाते। उनका परम धाम जाना उधर द्वापर युग का प्रारंभ। द्वापर युग में महर्षि श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्वापर युग में एक राजा हुए जिनका नाम था
उग्रसेन। महाराज उग्रसेन परम तेजस्वी, परम बलवान, उनके प्रजा में उनके रहते हुए कोई भी प्रजाओं को कष्ट नहीं था। लेकिन देववश उनकी पत्नी पवन रेखा एक दिन सखियों के साथ वन को भ्रमण करने के लिए जाती है। वन को भ्रमण करने जब गई, एक राक्षस वहां पहुंच जाता है। राक्षस पहुंचा जिसका नाम था दुर्मलिक। दुर्मलिक नाम का राक्षस के पहुंचते ही उस वन में अजीब सा बवंडर आ गया और वह राक्षस जाकर के उग्रसेन का रूप लेकर पवन रेखा के साथ आलिंगन करता है। पवन रेखा समझ नहीं पाती कि ये राक्षस है कि दैत्य है। उसका कार्य जब समाप्त हुआ, अपने वास्तविक वेश में आ गया। तब तक बवंडर शांत हो गया। जब पवन रेखा ने देखा कि ये तो दैत्य है, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। अरे दैत्य, तुमने ये क्या किया? तुमको मेरे शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसने कहा चिंता मत करो, मेरे तेज से जो तुम्हारे गर्भ से बालक उत्पन्न होगा तो वो राक्षस, लेकिन परम तेजस्वी बलवान होगा। उसको मारने वाला इस पृथ्वी पर साधारण कोई नहीं मार सकता, स्वयं नारायण को अवतार लेना होगा। पवन रेखा ने जब ऐसा सुना तो थोड़ा उनके मन को शांति मिली। चलो कोई बात नहीं। वह वहां से अदृश्य होता है। कपड़े सब फटे हुए थे पवन रेखा के। सखियां पहुंच जाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ। पवन रेखा ने झूठ बोला, बंदरों का आक्रमण हो गया था, इसलिए मेरा वस्त्र फट चुका है। अंतोगत्वा पवन रेखा अपने मथुरा को पहुंचती हैं। समय व्यतीत होने लगता है और कंस का जब जन्म होने का समय आया बंधुओं, पृथ्वी कांपने लगी, भयभीत हो गई, कंपायमान हो रहा था पृथ्वी पे। और ऐसी स्थिति में पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म होता है बंधु। कंस का जन्म जैसे हुआ, हाहाकार मच गया। पशु पक्षी इत्यादि सब घबरा गए। आखिर यह कौन आ गया? उसका देवता आदि भी आपस में चर्चा करने लगे कि प्रभु को तो पृथ्वी पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दैत्य का जन्म हो चुका है। वही कंस आगे चल करके जब बड़ा होता है, बालकों के साथ ठीक धुंधकारी के समान व्यवहार करने लगता है। खेलते खेलते बालकों को कुएं में ढकेल देता है, अपना अत्याचार प्रारंभ कर देता है मथुरा में। शिकायत आना चालू हो गया। उग्रसेन महाराज उससे दुखित होने लगे। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने विचार किया कि अब मैं राज्य चलाने योग्य हो गया हूं, तो क्यों ना मैं स्वयं राजा बन के बैठूं। उधर नगर में उसके नाम की चर्चा जैसे होती थी बंधुओं, नगरवासी घबरा जाते थे। उसने सोचा कोई ना कोई माया करना चाहिए। अगर माया नहीं हुआ तो ये नगरवासी जन अगर हमसे घबराते रहे, मुझसे डरते रहे, तो मेरे समीप जब कोई आएगा ही नहीं तो राजमहल का कार्य कैसे चलेगा। उसने एक माया फैलाया। चचेरी बहन देवकी के विवाह का हल्ला हो गया कि देवकी का विवाह वसुदेव के साथ सुनिश्चित हो गया है। और उस विवाह में महाराज कंस बड़े धूमधाम के साथ अपने बहन का विवाह करेंगे
और अंत में देवकी को स्वयं ससुराल भेजने के लिए जाएंगे रथ पे, रथ को स्वयं हाँकते हुए। आज तुरंत मथुरा में नगरवासी जन कहने लगे कि हम सब तो महाराज कंस को बहुत ही पापी समझते थे, लेकिन वो तो बहुत दयालु निकले। अपने बहन का विवाह करने के बाद स्वयं रथ को हाँकते हुए जाएंगे भेजने। अच्छी अच्छी चर्चा होने लगी कंस के विषय में। देवताओं ने विचार किया कि अगर इसका पाप बढ़ेगा नहीं, अत्याचार बढ़ेगा नहीं, अगर इसकी सद्बुद्धि आ गई तो फिर हरि अवतार लेने में विलंब करेंगे। देवताओं ने माया फेर दिया। विवाह हुआ देवकी वसुदेव का, रथ पे देवकी को बिठाता है, रथ का लगाम अपने हाथ में लेता और जैसे कलियों से निकला देवताओं ने अपना माया फैला दिया। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू हंसते मुस्कुराते हुए भेजने जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। राम रे, जैसे उसने आकाशवाणी सुना, सारा खुशी प्रसन्नता उसका धरा रह गया, स्तब्ध हो गया बिल्कुल। कुछ देर चुप रहा, निकाला तलवार। जिस बहन के लिए वो अपना माया दिखा रहा था, आज उसी बहन का केस हाथ से लपेटता है और खींच लेता है रथ के नीचे। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राजन, इसको आप क्यों मार रहे हैं? इसका 8वां संतान अगर काल होगा तो मैं वचन देता हूं कि उस संतान को ला करके तुम्हें मैं समर्पित कर दूंगा। ये बात आज कंस के हृदय में व्याप्त हो जाती है। देवकी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन देवकी वसुदेव को जेल में रखा जाता है। समय आने पर आज देवकी के गर्भ में प्रथम बालक आ जाता है। भैया इंतजाम करो फटाफट। देवक्या पलितो गर्भे लालितो अंके यशोदया, यशोदयायितो बालो गोपालो रमतां हृदि। आज देवकी के गर्भ में प्रथम पुत्र आता है। 1 माह 2 माह करते करते वो समय आ गया, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज परम साधु स्वभाव के उस बालक को लेते हैं, महाराज कंस के पास पहुंचे। महाराज, मैंने वचन दिया था, उस वचन के कारण मैं इस बालक को लेकर आया हूं। कंस ने विचार किया कि मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तो मैं पहले को क्यों मार दूं? दया आ जाता है उसके हृदय में, पुत्र को वापस कर दिया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के जैसे कारागार में पहुंचते हैं कि देवताओं ने विचार किया अगर इसका ऐसे ही दया बढ़ता रहा तो भगवान पृथ्वी पर नहीं अवतार ले सकते। नारद जी को आदेश करते हैं, जाओ मत भंग करो उसका। नारद जी पहुंच गए, एक पुष्प लेकर के कमल का, जिसमें 8 पंखुड़ियां। राजन ने जब महर्षि देव ऋषि नारद को देखा, प्रणाम किया, आसन दिया। कंस ने सारा हाल नारद जी को सुनाया। नारद जी ने कहा कि 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है। कंस को समझ में नहीं आया। पुष्प हाथ में दिया, गिनने को कहा, एक एक पंखुड़ी को 1 से और 8 से गिनिए। प्रत्येक पंखुड़ी 1 मालूम पड़ती है, प्रत्येक पंखुड़ी 8 मालूम पड़ती है।
तब जाके कंस विचलित हुआ। उसको समझ में आने लगा कि नारद ये पंखुड़ी क्यों गिनवा रहे हैं। उस अष्टदल को जब उसने गिना तो प्रत्येक दल एक और प्रत्येक 8वां। कंस ने तुरंत आदेश दिया, इधर नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं बंधुओं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन नारद का जाना वसुदेव जी को बुलाया गया। पुत्र लेकर हाजिर हो। वसुदेव जी पुत्र लेकर पहुंचे, उसका वध कर देता है। इसी भांति 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। सप्तम पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्न्या आनक दुंदुभे बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुः देवस्तु रोहिण्याम कृतादिनूदपादयत। आज भगवान ने अपना लीला किया और सप्तम गर्भ से गर्भ में परिवर्तित हो गया। माता रोहिणी के गर्भ में वह सप्तम बालक गर्भ से गर्भ में माया के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। यहां मथुरा में हल्ला हो गया, देवकी का सप्तम पुत्र नष्ट हो गया है, यानी गर्भ क्षीण हो गया। अष्टम पुत्र की बारी आई। आज भगवान कंस का वह अत्याचार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु अब आप विलंब मत करिए। अवतीर यदेवी से भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात। हे प्रभु आप जल्द से जल्द पृथ्वी पर चलिए और माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होइए, क्योंकि अब मैं उसके अत्याचार को नहीं सहन कर पा रही हूं। भगवान ने आश्वस्त किया, पृथ्वी चिंता मत करो, मैं तुरंत ही जाकर के देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो रहा हूं। नैसात दुसहा चून्मा त्यक्तोदमयी बाधते विपत्तम तन्मुखां भोज्य चितम हरि कथामृतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार जब भगवान ने आश्वस्त किया, हाथ जोड़ती हुई प्रणाम करती हुई स्तुति करती हुई पृथ्वी वापस आती। उधर भगवान समस्त देवताओं के कथनानुसार देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होते। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षचे गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। गर्भ में जैसे भगवान का आना हुआ, मानो पूरे मथुरा में एक एक वृक्ष आनंदित हो रहे, जिसमें पुष्प नहीं थे पुष्प आने लगे, जो वृक्ष सूखने वाले थे हरे भरे हो गए, मानो उस कारागार की शोभा किसी महल से कम ना हो।
इस प्रकार मथुरा में होने लगा। समय आने पर वही जो सत्य है, जो तीनों तापरों को नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप के अवतार लेने का समय आ जाता है। नवम मास प्रारंभ हुआ। एक एक करके आज वो दिन सुनिश्चित हो गया जब भगवान जन्म लेने वाले हैं। मास भादो, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि का समय, पक्ष कृष्ण, तिथि अष्टमी। ऐसे में भगवान ने विचार किया कि अगर दिन में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मथुरा में सबको पता चलेगा, इसलिए मध्यरात्रि में जाऊं और जन्म लूं, प्रागट्य लूं, ताकि मथुरा में किसी को पता न चले, सिर्फ वसुदेव जी को और देवकी को ही पता चले। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अगर कोई सत्य है तो सिर्फ नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। आज वही सत्य देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले। मध्यरात्रि का जब समय आया, भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप लेकर के उसी कारागार में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप को लेकर के जब प्रकट हुए, माता देवकी ने कहा, प्रभु आप ये जो रूप लेकर आए हो, मैंने जो तपस्या किया था पूर्व जन्म में, उसमें मैंने आपको शिशु रूप में मांगा था, इसलिए ये चतुर्भुज रूप लेकर आप जाओ और शिशु रूप में आओ। भगवान ने कहा, मां चिंता मत करो, मैं इस रूप में बोल सकता हूं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि जो मैंने वरदान दिया था, उस वरदान को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे गर्भ से प्रागट्य ले रहा हूं। अब सुनो, मध्यरात्रि का समय है, मैं जब शिशु रूप में आऊंगा तो मुझको चुपचाप किसी को पता ना चले, वसुदेव जी से कह करके नंद बाबा के यहां पहुंचा देना, और मेरे माया से यहां किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रभु का जब जन्म हुआ, सारे पहरेदार सो गए थे, मानो मथुरा में सिर्फ भगवान और देवकी और वसुदेव ही जग रहे हैं। इस प्रकार अथ सर्वगुणोपेतः काला परम शोभनः, रे वाजन जन्माक्षे शांताक्ष ग्रहतारकम्, दिशा प्रासे दुर्गमम्, निर्मलो गुगलोदयम्, महो मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम बजाकराः। माता ने अनेक प्रकार से स्तुति किया, भगवान शिशु रूप में आए। आज भगवान का आना और तुरंत वहां पर एक सूपा प्रकट हो जाता है भगवान के माया से। उस सूपा में भगवान को लिटाया जाता है। आज वसुदेव जी
भगवान के कथना अनुसार उस सूपा को सर पर रखते हैं और निकल पड़ते हैं। जैसे द्वार पर पहुंचे, बेड़ी तो माया से खुल ही चुकी थी, द्वार का ताला टूट गया, द्वार खुल जाता है। पहरेदार मानो 10 भांग की गोली खाकर सो रहे हो। मथुरा में बिल्कुल सन्न मसन। उधर इंद्र देवता प्रसन्न होकर के मीठी मीठी मंद मंद फुहार भी गिर रहा। पहुंच जाते हैं जमुना जी के तट पर, प्रेम पूर्वक जमुना जी में प्रवेश करते हैं। सर पर भगवान को लिए हुए बारिश हो रहा था। उधर शेषनाग आकर के भगवान के ऊपर छत्र के रूप में खुल गए तारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए तारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घनघोर अंधेरा कहती रात हो गई। घनघोर अंधेरा। लोग आगे आ जाओ, इलैया का वितरण करवाओ, पुष्प का वितरण करवाओ तत्काल। समय बहुत कम है, 1-2 लोग आ जाओ। घनघोर अंधेरा कहती रात हो गई। जब से जन्मे हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। लाई जो आ रही है इसको खा मत लेना, हाथ में रखिए। भगवान को अर्पण करना है, इस लाई को खाना नहीं है। बहुत जगह बच्चे खा जाते हैं प्रसाद समझ के, इतना ध्यान रखिएगा। कब दिखाना जन्म लेखाना कि कब का जमाना पुराना। कब दिखाना जन्म लेखाना कब का जमाना पुराना। उस ताले लगाना वो पैर दिखाना, कब का जन्म सखाना। ताले लगाना वो पैर दिखाना, कब का जन्म सखाना। उस रात काटी भया करता, उस रात पागल छाए उड़ाए बरसात हो गई। पागल छाए उड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हटाए धिकारी जब मतवारी, वो टोकरे में मदन मुरारी। हटाए धिकारी जब मतवारी, वो टोकरे में मदन मुरारी। संगधारी करे रखवारी, संगधारी करे रखवारी,
जाए जब आए हैं तारी इनके चरणों में हो जाओ भले हारी जाओ बारी हमारी मुलाकात हो गई जाओ बारी हमारी मुलाकात हो गई जब से घर में कन्हैया मुलाकात हो गई जब से घर में कन्हैया करामात हो गई जब से घर में कन्हैया करामात हो गई। प्रेम से बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की। आज एक एक दिन करके भगवान का जन्म श्री माता देवकी के गर्भ से हो चुका है। आप सब भक्तगण प्रेम पूर्वक हाथ में जो भी पुष्प इत्यादि है सब आकर के, हल्ला शोर होना नहीं चाहिए। बारी बारी से ना हम भग जाएंगे ना भगवान कहीं भगेंगे, ना आपको भग के कहीं जाना है। प्रेम से आइए, अभी थोड़ा रुके रहिए, लाइन में लग जाओ। प्रेम पूर्वक भगवान को पंच बार पहले आप रुक जाओ। चद्दर लाओ, चद्दर कहाँ है? रुके रहिए। अभी रुकिए थोड़ा, चद्दर लाओ भैया। आज मोर तेरा घर आएंगे आज मोर घर आए हैं खबर सुनाओ जो आज खुशियाँ मनाओ आज मोर पिया घर आवेंगे आज मोर पिया घर मेरी सखी मंगल गावोरी धरती अमर सजाओरी आज उतरे ये सवारी आज उतरी है ये सवारी तेरी कोई बादल लाओरी मैं तो प्यारे उनकी छवि से दिखो मैं तो प्यारे अपराधो गावो आज घर आए हैं
भक्तगण अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आरती प्रज्वलित करो। सौ बार बधाई लोगों। जय हो। आइए भगवान का जन्मोत्सव हुआ, आप भी लोग मीठे मीठे ताली जरूर बजाएंगे। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और प्रेम पूर्वक मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का स्वागत करें, बधाई का गान करें। हरि बोल। चमत्कारिता हो चमत्कारिता हो गया बात निभाले। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आरती प्रज्वलित करिए। बाल कृष्ण भगवान की आरती तत्पश्चात प्रसाद वितरण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
आरती बाल कृष्ण की जय। 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 अपनो जन्म तो पल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की